साथियों नमस्कार। मैं विजय कुमार बंधु आप सबसे एक विशेष अपील के लिए आया हूं और अपील अपने लिए नहीं, कुछ युवा साथियों के लिए नहीं, वो अपील करने आया हूं आप अपने बुढ़ापे के मुद्दे के लिए, जो निजीकरण का ये षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ के लिए आपसे कुछ 2-3 बातें कहना है। अभी तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे के बीच में मैंने अपनी बातें कही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज हम आपके बीच में अपनी बात रखें, जिससे सारे उत्तर प्रदेश के अपने साथियों को ये बता सकें कि हम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। हमारे 2005 के बाद के साथियों के लिए विशेष रूप से ये जो 1 दिसंबर को एमएलसी का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको हो सकता है अपने किसी गुट के पदाधिकारी हो सकता है किसी विभाग के किसी दबाव में हो, या हो सकता है कि किसी के संबंध के दबाव में हो, लेकिन याद रखना इस बात को मैं आपसे बहुत गंभीरता से सवाल को रख रहा हूं और यहीं से बात शुरू कर रहा हूं। 2005 में जब पेंशन व्यवस्था खत्म की गई तो उसको लेकर के बहुत सारे हमारे एनपीएस के साथियों ने पूर्ववर्ती संगठनों को और पूर्ववर्ती नेताओं को कहीं न कहीं दोषी मानते हैं और कहीं न कहीं जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज 1 दिसंबर को जब ये फैसला आपके हाथ में है और आप भी अपने अपने जाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, क्षेत्र के चक्कर में, पड़ोसी के चक्कर में और कुछ संबंधों के चक्कर में मुद्दे की बात पीछे छोड़ दे रहे हैं, तो शायद उससे ज्यादा दोषी आप भी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे इस बात को कहने के लिए बाध्य हुआ हूं कि अगर 1 अप्रैल 5 के बाद के साथियों ने वो गलती की तो शायद उनकी तो माफी नामी हो सकता है, लेकिन आपके लिए खुद आप अपने को माफ नहीं करेंगे। दूसरा विषय, मैं बार बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम के इस बात कहा, राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है। अगर आपका वोट उधर जा रहा है और आप कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे अपने हितों पर, अपने सम्मान पर, अपने स्वाभिमान पर अपने से अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात यूं ही ना निकाल दीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक नुमाइंदा आपकी बात करेगा, ये कैसे आप संभव मानते हैं, ये कैसे आप महसूस करते हैं? और अगर करते तो जिन नुमाइंदों को, जिन राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को आप चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, सत्ता के लोग तो सीधे सीधे इंकार कर चुके हैं, विपक्ष के लोग हाँ हाँ करके भी चुप हैं। तो राजनीतिक नुमाइंदों की उम्मीद आप अगर करते हैं तो शायद आप अपने बुद्धिजीविता पर भी, अपनी बुद्धिमानी पर भी, आप अपनी विद्वता पर भी आप एक बार पुनर्विचार करेंगे। हो सकता है कि आपकी समझदारता किसी पार्टी से हो, आपकी प्रतिबद्धता किसी पार्टी से हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मुद्दा, अपने बुढ़ापे की लाठी से हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता बड़ी नहीं है। दूसरा सवाल आता है सेवानिवृत्तों का। खुली बात है, स्पष्ट बात है, सेवारत लोगों की लड़ाई सेवानिवृत्त नहीं लड़ेगा। मैं ये अपवाद स्वरूप बात नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी तर्क के साथ कह रहा हूं। अगर पुरानी पेंशन जब व्यवस्था खत्म की गई, अगर उसमें 2004 और 5 न लगाया गया होता और फिर खत्म किया गया होता, तो यही हमारे नेतृत्वकर्ता लोग उस समय वो आंदोलन करते जिसको सदियां याद करती, और ये हो नहीं पाता, ये खत्म न होने पाता। ये एक बारीक लाइन है जिसको समझना पड़ेगा। और फिर आप उन्हीं को हमारी सारी चीजें, उपलब्धियों की बात की जाती है। उपलब्धियां, मैंने जब से अपनी आंख खोली है, हमारा छीना गया है, मिला कुछ नहीं। पुरानी पेंशन छीनी गई, डीए छुड़ा गया, हमारा भत्ता छीना गया, हमारी जो वैकेंसियां वैकेंट पड़ी हुई हैं उसको भरा नहीं गया। हमने तो सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है इन सब के नेतृत्व में। आज भी अगर एनपीएस में जो सुधार हुए हैं, आज भी एनपीएस में ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन की है, वो सिर्फ और सिर्फ हटेवा की देन है और किसी की नहीं देन है, वो नौजवानों के संघर्ष की देन है। आज ये मुद्दा अगर अंतिम पावदान से पहले पावदान पे आया है तो ये भी अटेवा की देन है और हमारे उन नौजवानों की एकजुटता की देन है। हाँ, बहुत सारे साथी ओपीएस वाले भी हमारा सहयोग किए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है।
तीसरी बात, चुनाव रोज रोज नहीं आते हैं और एमएलसी के चुनाव नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एमएलसी चुनने का वक्त नहीं है, ये एमएलसी बनाने का चुनाव नहीं है, ये किसी को सदन में पहुंचाने का चुनाव नहीं, ये आपके भविष्य का चुनाव है। और जिसके निर्माता आप खुद हैं, आप उन पदों के चक्कर में, उन विचारधाराओं के चक्कर में अपने हितों पर कुठाराघात कर जाएं, हम समझते हैं इतनी तो नादानी आपसे नहीं होगी, और होती है तो छोटी नादानी नहीं होगी। एक बार की गलती पिछले 6 साल भुगतान करने पड़ेंगे, और कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। अगर ये कोड 2004 का एनपीएस वाला कोड आज कई साल हो गए, और आज एक मौका आया है कि इस कोड को सड़क से लेकर सदन तक हटाने की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और आज अटेवा का जो संघर्ष है पिछले 6-7 सालों का, कोई कह दे, कोई इस बात को इनकार कर दे कि नहीं ये आंदोलन, ये पेंशन आंदोलन किसी और की वजह से आज प्रदेश से और देशव्यापी हो गया, शायद फिर वह तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या तो उसकी आंखें बंद हैं। और इतने संघर्ष के बाद भी, इतने आंदोलन के बाद भी, कदम दर कदम आगे बढ़ने के बाद भी हम क्या फंसे हैं? राजनीतिक दलों के। हम कहां फंसे हैं? सेवानिवृत्तों में। हम कहां फंसे हैं? गुटों में। मैंने कहता आप संबंध किसी से खराब करिए, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन संबंध के साथ साथ अपने हित भी जरूरी है। और मैं पूछना चाहता हूं उन साथियों से भी जिन पर आप भरोसा कर रहे हो, कभी सवाल किया आपने कि आपके बैठे बैठे सदन में इतनी सारी चीजें हमारी छिन गई और आप उपलब्धियां बताते हैं? पूछना उन राजनीतिक दलों से, वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उनके रहते हुए कोई सत्ता ने खत्म किया, विपक्ष वही बैठा रहा। सवाल है दोनों तरफ, दोनों नहीं तीनों तरफ। कुछ लोग कहते हैं मैंने पैरोकारी की है। हाँ, पैरोकारी आपने किया है हमारी पेंशन को खत्म कराने की। हाँ, पैरोकारी किया है हमारे पदों का सृजन नहीं करवा पाने की। हाँ, पैरोकारी आपने किया है नौजवानों के जो अधिकार थे उसको छीनने की। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बयार चल रही है और मुद्दे की बात जो चली वो आगे बढ़ रही है। आप अटकिए भटकिए नहीं। एक बात याद रखना, सहारा गुट नहीं देगा, सहारा नेता नहीं देगा, सहारा विचारधारा नहीं देगी। सहारा अगर बुढ़ापे में देगी तो पुरानी पेंशन देगी, और उसके लिए अटेवा पूरे समर्पित भाव से, जिस दौर में लोग बात करना नहीं पसंद करते थे उस दौर में अटेवा ने संघर्ष शुरू किया। और आज जो लोग बात नहीं करना चाहते वो भी अटेवा के संघर्ष से बात करना शुरू किया। मुझे खुशी है, ठीक है बात करें, अच्छी बात है, लेकिन जो फैसले हैं, और बार बार मैं कह रहा हूं, एमएलसी का चुनाव नहीं है, ये नौजवानों के एनपीएस, जो एनपीएस धारी रहे, ओपीएस से वंचित लोग हैं, उनके लिए धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध, मैंने कई बार कई सभाओं में कहा है, धर्म युद्ध में ताऊ चाचा भतीजा नहीं देखा जाएगा, और अगर देखा जाता है तो फिर किसी के ताऊ जीत जाएंगे, किसी के जाति जीत जाएगी, किसी के चाचा जीत जाएंगे, किसी का गुट जीत जाएगा, किसी का पसंद का नेता जीत जाएगा, लेकिन आपका मुद्दा हार जाएगा। और मुद्दा अगर हार जाता है तो आप तो फिलहाल कहीं के नहीं होंगे। जो जीत जाएगा वो कहीं जा सकता है, लेकिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस विचारधारा से निकलिए और एकजुट होइए। और मैं कहता हूं अटेवा के जो योद्धा लड़ाई रहे मैदान में है, अगर वो जीतते हैं तो आप गुटों में दूसरों के रह करके भी आपकी जीत मानी जाए तो आपको अच्छा लगेगा। मैं जानता हूं आप दिल से, आपके दिल में अंदर से कचोटता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अभी भी वक्त है जब आप जान रहे हैं तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब 1 दिसंबर में बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे। और मतदान, बुढ़ापे की लाठी किधर है, युवा जिधर तैयार है उधर है। आप जो अटेवा के योद्धा लोग हैं उनको आप जिताएं,
लड़ाई सड़क पर भी लड़के दिखाई गई है, खड़ी होकर दिखाई गई है और प्रदेश के कोने कोने से देश के कोने कोने तक पहुंचाई गई है। अगर ये मौका मिलता है तो सड़क से सदन की लड़ाई के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये मुद्दा किधर जाएगा और हमारी लड़ाई किधर जाएगी और कितनी तीखी होगी, कितना तेज होगी, इसका भी अंदाजा 2021 में दिखाई जाएगी। तो आप अपने मुद्दे के लिए एनपीएस के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, संविदा के खिलाफ और रोजगार के सृजन के पक्ष में और नौकरियों की जो भर्तियां नहीं हो रही उसके पक्ष में, बुढ़ापे की लाठी के पक्ष में आप मतदान करेंगे। आप सबको देखना है 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे ऐसे परिणाम होंगे जिसकी कल्पना नहीं करेंगे और जिनको छोटा समझा जा रहा है, जिनको कमजोर समझा जा रहा है, उसे भूल राजनीतिक दल भी और पुराने संगठन में नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर तो धुकधुकी मची हुई है। ये हो क्या गया, ये कैसे जुड़ता आ गई। हम तो हर चुनाव में धर्म जाति बढ़ा देते थे, इस बार मुद्दा हावी कैसे हो गया। और नौजवान मुद्दे के लिए तैयार है। आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक मतदान करें और जो युवा साथी अटेवा के योद्धा हैं उनके पक्ष में करें और अपने मुद्दे को जिताएं, अपने मुद्दे को अपने को जिताएं। किसी को एमएलसी बनाने का ये चुनाव नहीं है, अपने मुद्दे को सदन में सशक्त ढंग से लड़ाई लड़ने का है और अपने आप को जिताने का है। और वो मौका आपको दिया गया है, उस मौके का लाभ उठाइए और अपने मुद्दे को सदन में पुरजोर ढंग से उठाइए, जिससे मुद्दा हल की तरफ, अंतिम मुकाम की तरफ बढ़े। बहुत बहुत आप सबको